बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया ना? बिल्कुल। मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आपकी जो पेपर की तैयारी है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, वो बहुत अच्छी चल रही है। और वो क्यों अच्छी चल रही है? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद कामनेस अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको 360 मार्क्स इन 2024 नीट के पेपर में लेके है आना। ओके, तो आज मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ। आज मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे लेके आपको चल रही हूँ, ठीक है? सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है mRNA और मैसेंजर आरएनए। सो देखिए, मैंने यहाँ mRNA का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है और आपको बहुत कुछ इसमें दिख भी रहा होगा। हमने नॉर्मली tRNA पढ़ लिया, rRNA पढ़ लिया। आज हमारी जो टर्न है वो बेसिकली mRNA का है। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। सो पहले अपन ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसका इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे क्या है। सो ये स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, जो मैंने बनाया है, ये बेसिकली आपको कोडन रीजन दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो है हमारा कोडन रीजन है। कोडन रीजन के इस तरफ और कोडन रीजन के इस तरफ, सो फ्रंट साइड मैंने इनिशिएशन कोडन लिखा हुआ है। अगर ये इनिशिएशन कोडन है बच्चों, तो मोस्टली ये किस फॉर्म में होगा? AUG के फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा? AUG। क्लियर? और अगर इस कोडन रीजन के जस्ट नेक्स्ट टर्मिनेटर कोडन लिखा है, तो इसके पास भी ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस पेयर के 3 कोडन होंगे। ओके, उसके नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो क्या क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए, UAA। पहला क्या है? UAA। इसको आप ऐसे याद करिएगा, ठीक है? फिर हमारा UAG। क्लियर? देन उसके बाद है हमारा UGA। सो ये है हमारा टर्मिनेटर कोडन यानी स्टॉप कोडन। पहला है UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। तो इसको एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। यानी अगर मैं कोई कोडन रीजन देख रही हूं, तो उसके लेफ्ट साइड इनिशिएशन कोडन है और राइट साइड टर्मिनेटर कोडन है। अगर इनिशिएशन कोडन है तो AUG यानी मिथियोनाइन होगा, और अगर टर्मिनेटर कोडन है तो UAA, UAG और UGA होगा। क्लियर? अब देखिए, टर्मिनेटर कोडन के जस्ट नेक्स्ट नॉन कोडिंग रीजन है। क्या है? नॉन कोडिंग रीजन, जिसको हम और क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेलर सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं? ट्रेलर सीक्वेंसेस। क्लियर? यहां देखिए, इनिशिएशन कोडन के जस्ट नेक्स्ट नॉन कोडिंग रीजन है और इसको हम क्या बोलते हैं? लीडर सीक्वेंसेस। क्या बोलेंगे बच्चों? लीडर सीक्वेंसेस। यानी हम ये देख रहे हैं कि mRNA चेन के अंदर जो कोडन रीजन है, उसके लेफ्ट साइड इनिशिएशन कोडन है, राइट साइड टर्मिनेटर कोडन है। लेफ्ट साइड इनिशिएशन कोडन के जस्ट नेक्स्ट नॉन कोडिंग रीजन है, जिसको हमने लीडर सीक्वेंसेस बोला है, और राइट साइड टर्मिनेटर कोडन के जस्ट नेक्स्ट फिर से मेरे पास नॉन कोडिंग रीजन है, जिसको मैंने ट्रेलर सीक्वेंसेस बोला है। ओके, एक और चीज बच्चों, ये जो आप नॉन कोडिंग रीजन देख रहे हैं, बिफोर इनिशिएशन कोडन एंड आफ्टर टर्मिनेटर कोडन के, इसको आपकी एनसीईआरटी में UTR भी बोलते हैं। UTR यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन बिफोर इनिशिएशन कोडन और अनट्रांसलेटेड रीजन आफ्टर टर्मिनेटर कोडन। जो टर्मिनेटर कोडन के बाद है वो 3 प्राइम पे है, और जो इनिशिएशन कोडन से पहले है वो 5 प्राइम पे है। ओके, अब देखिए, जब नॉन कोडिंग रीजन भी हमने पढ़ लिया, तो उसके जस्ट नेक्स्ट मेरे पास एक कैपिंग पार्ट है। क्या है? कैपिंग। और ये कैपिंग कैसी है बच्चों? मिथाइल ग्वेनासाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? मिथाइल ग्वेनासाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट गिने 1 2 3, इसलिए ट्राइफॉस्फेट। ओके, बट अगर मैं नॉन कोडिंग रीजन यानी टर्मिनेटर कोडन के जस्ट नेक्स्ट जो नॉन कोडिंग रीजन है, उसके नेक्स्ट की बात करूं, तो मेरे पास एक पॉली ए टेल मिलेगी। क्या मिलेगी? पॉली ए टेल, जो कहां लगी है बच्चों? 3 प्राइम पे। कहां लगी है? 3 प्राइम पे। और यहाँ ये कैपिंग कहां लगी है? 5 प्राइम पे। यानी जब मैं एक mRNA चेन पढ़ूंगी, तो पहला पॉइंट मेरा 5 प्राइम होना चाहिए और लास्ट पॉइंट मेरा 3 प्राइम होना चाहिए। ओके, सो यानी हम जो चेन पढ़ रहे हैं mRNA की,
उसका ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलना चाहिए। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो mRNA चेन है ये है कहां से आई? तो बच्चों ये बेसिकली जो चेन है यानी mRNA चेन है, ये बेसिकली बच्चों कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA, यानी हमने जेनेटिक कोड जो DNA में थे उसकी एक स्ट्रैंड से mRNA में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन के बिना हमको ये mRNA चेन नहीं मिल सकती। क्लियर? पहली चीज क्लियर हुई आपकी। इस mRNA चेन में जो कोडन रीजन है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो बेसिकली ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के फॉर्म में है। ओके, और इस तरीके से मॉड्यूलेटेड मिलती है। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि यहाँ पे हमने कैपिंग क्यों लगाई है, यानी मैंने मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया बच्चों कि जो हमारी इस mRNA चेन है जो जेनेटिक कोड को लेके आ रही है, जेनेटिक कोड किस फॉर्म में होंगे? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बच्चों? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के फॉर्म में, जो बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डिनोट करेगा। क्या करेगा? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डिनोट करेगा। यानी ये जो AUG आप देख रहे हैं जिसको मैंने इनिशिएशन कोडन बोला, इसको मैं दोबारा यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो देखिए AUG ये क्या है मेरा बच्चों? ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। बट ये जो ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस पेयर है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डिनोट करता है और उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का नाम है मिथियोनाइन। क्या है बच्चों? मिथियोनाइन। ये जो मिथियोनाइन है ये हमारा स्टार्ट कोडन है। क्या है बच्चों? स्टार्ट कोडन। यानी बच्चों मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरी ट्रिपलेट कोडन जो आ रहा है वो स्पेसिफिक 20 अमाइनो एसिड को डिनोट करेगा। ओके, सेकेंड थिंग बच्चों, अगर हमने ये कैपिंग लगाई है यानी मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगाया है तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू जस्ट फॉर्म अ mRNA चेन। ओके, स्पेशली इन द यूकैरियोट्स। यानी ये जो कैपिंग है और ये जो टेलिंग है ये बेसिकली यूकैरियोट्स की mRNA चेन में ही आपको मिलेगी, प्रोकैरियोट्स में ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने क्यों लगाया ये? मैंने इसलिए लगाया कि पहली चीज ये mRNA चेन को डिग्रेड नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी बच्चों? डिग्रेड नहीं करेगी। सेकेंड थिंग बच्चों, ये जो कैपिंग है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस अरेंज करती है और उसमें रिक्रूट करती है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द mRNA चेन। ओके, और फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? थर्ड थिंग बच्चों, जो हमारा MGPPP है यानी मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है? ये एक्सपोर्ट करता है। ये क्या एक्सपोर्ट करेगा बच्चों? ये ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो कोडन के फॉर्म में है, जो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डिनोट करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करेगा किसमें? राइबोसोम में। और उस राइबोसोम में कौन आएगा? tRNA आएगा, एक अमाइनो एसिड लेके आएगा और जेनेटिक कोड को रीड करके हमको पॉलीपेप्टाइड चेन बना के देगा। ओके, एंड ट्रांसलेशन को इनिशिएट करेगा। क्लियर? फोर्थ थिंग बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी mRNA चेन है वो बेसिकली सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म को शो करती है यानी सेल्फिंग को शो करती है। ओके, और ये जो सेल्फिंग है ये बेसिकली अवॉइड करती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर इनेट इम्यून सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज ना करे। ओके, सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस कैपिंग। क्लियर? अब देखिए ये पॉली ए टेल, इसका क्या काम है भाई? मैंने 3 प्राइम ये क्यों लगाया? हमने इसको इसलिए लगाया कि ये बेसिकली इसको डिग्रेड नहीं करेगी और हमको हेल्प करेगी ट्रांसलेशन में। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो mRNA चेन है जिसके पास इनिशिएशन कोडन है, जिसके पास टर्मिनेटर कोडन है और जिसके पास पॉली ए टेल है और जिसके पास कैपिंग है, वो बेसिकली रेडी है, कॉपी लेकर आई है DNA से, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की RNA में कन्वर्ट हो गई है और ट्रांसलेशन के लिए जाने को तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना के हमारी बॉडी में
राइबोसोम के साइट पे टीआरएनए की हेल्प से हमको प्रोटीन बना के देने वाली है। ओके, सो क्लियर हुआ आपको ये फंक्शंस ऑफ द एमआरएनए चेन? बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। जो क्लियर हुआ आपको ये? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।